हेलो डियर स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज में लास्ट जो हमारा लेक्चर 1 था उसके अंदर हमने बेसिक्स पे काम किया था। आज हम फोरियर सीरीज की डेफिनेशन को समझेंगे। फोरियर सीरीज की डेफिनेशन के साथ में कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स हैं उनकी बात करेंगे और उनकी हेल्प से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले फोरियर सीरीज की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन: let f of x be a periodic function. We have discussed already about the periodic function. पहले से हम ये चीज पढ़ चुके हैं भाई। periodic function with period 2 pi defined in the interval alpha 2 alpha plus 2 pi अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 पाई। अल्फा की जगह आप यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी इंटरवल हम ये मान के चल रहे हैं। देन द इनफाइनाइट या इनफाइनाइट होता ध्यान रखना, और इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक सीरीज। कौन सी सीरीज है ये? इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री सीरीज गिवन बाय f of x is equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity a n cos of nx plus summation n equal to 1 to infinity b n sin nx this is equal to x, यानी ये nx है। ठीक है, देखा आपने कि इसमें a नोट a n b n तीन अननोन वैल्यूज हैं और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी जब इसमें इसकी जगह 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट अपन रख सकते हैं तो ये इन्फाइनाइट सीरीज बनेगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है। साइन कोस इसमें दिया हुआ है तो ऑब्वियसली दिस इज नोन एज इन्फाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, हम इसको अब चाहें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ए नॉट, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर पहले 1 रखा है, a1 cos x, फिर आप 2 रख सकते हैं a2 cos 2x, फिर a3 cos of 3x एंड सो ऑन, प्लस अगर मैं इसकी बात करूं वी कैन राइट b1 sin x सॉरी b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर पहले आपने 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे और इसी तरह से इसको लेके जाएंगे, तो इसको एक्सपेंड इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस डेफिनेशन बेस्ड ऑन इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, सीरीज। इस फंक्शन में आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो उसको आप सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद फोरियर कोफिशिएंट्स। एक नाम आ रहा है यहाँ पर फोरियर कोफिशिएंट्स, और वो कोफिशिएंट कौन से हैं? वो कोफिशिएंट हैं ए नॉट ए एन एंड बी एन, जो कि आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, ए नॉट ए एन एंड बी एन। ठीक है, इज नोन एज फोरियर सीरीज।
क्या समझ में आता है इसमें? क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो डेफिनेशन है वो फोरियर सीरीज को शो करता है, जहां पर ए नोट, ए एन और बी एन जो है वो एक मतलब कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को एक फिक्स इनकी वैल्यूज हैं। ये जो ए नोट, ए एन, बी एन की मैं बात कर रहा हूं, तो आप इसको समझें। द वैल्यूज of A naught, AN, BN are given by the following Eulers। एक नाम यहां पर आ रहा है Eulers फॉर्मूले। एक्चुअल में यहाँ इनसे बनने वाले फॉर्मूले एक्चुअल में आइलर फॉर्मूले ही होते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं ए नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई। आपने लिमिट यूज की है अल्फा प्लस 2 पाई। हम ये लिमिट ले रहे हैं, अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन इज इक्वल टू 1/पाई प्लस अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। और इसी तरह से आप निकाल सकते हैं बी एन इज इक्वल टू 1/पाई अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये जो सारी कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, ये इसको मैं 3 मानूंगा, और ये तीनों के तीनों फोरियर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और इनसे बनने वाले फॉर्मूले कहलाएंगे आइलर फॉर्मूले। ठीक है, और ये जो है मतलब जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे फोरियर सीरीज में, उनमें इन्हीं का ही हेल्प होगा, क्योंकि जब तक आपकी ये वैल्यूज नहीं निकलेंगी तब तक हम इस सीरीज में वो वैल्यू नहीं रख सकते हैं इस वाले सीरीज के अंदर। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इसके अंदर आपको कंडीशन को लगाना है। ए नोट, ए एन, बी एन की वैल्यू निकलने के बाद तो क्वेश्चन में सीरीज को सिर्फ ओपन करना है, तो ये हमारा मेन टास्क होगा। तो आपको वो डेफिनेशन के साथ में तीनों कोफिशिएंट्स को लर्न करना है। ठीक है, देयर आर सम स्पेशल केसेस। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इनमें 2 तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और वो दोनों केसेस इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केस 1। केस 1 में if we have alpha is equal to 0, then the interval becomes, कौन सा इंटरवल था? आपने माना था अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2 पाई तक इसकी वैल्यू को लिया था। अगर अल्फा की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे, अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 2 पाई, यानी कि जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में आपको यहाँ पर अल्फा की जगह 0 पुट करना है, क्योंकि पहले केस ले रहा हूँ कि जहां पर 0 से 2 पाई आएगा, तो आपका क्वेश्चन 0 से 2 पाई के बीच में भी आता है। तो इसका मतलब जो आपका इंटरवल है इस क्वेश्चन में वो बनेगा 0 से लेकर 2 पाई, या हम कह सकते हैं 0 to 2 पाई। ठीक है, तो उस समय जो वैल्यूज ऑफ ए नोट, ए एन एंड बी एन जो है चेंज हो जाएंगे इस तरह से। मैं उस डेफिनेशन को दोबारा से यहाँ उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये डेफिनेशन थी, मतलब ये ए नोट, ए एन थे, डेफिनेशन तो ऊपर है। आप क्या करेंगे, इनमें ही ये चेंजेस करेंगे। तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, क्योंकि इसी में ही चेंजेस आपको करने हैं। सारे केसेस जो अराइज होंगे, क्योंकि इन्हीं पर बेस पूरा क्वेश्चन है, डेफिनेशन तो सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर कंडीशंस चेंज होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फा की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ ओनली 2 पाई रहेगा।
यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0, कुल मिला के 0 से 2 पाई सब जगह पर आपको लिमिट यूज करनी है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सभी के अंदर से डेफिनेशन वही रहेगी ए नोट ए एन बी एन की, ठीक है, इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई एंड 0 to 2 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये है आपका केस नंबर 1। सिमिलरली फॉर केस 2, क्वेश्चन 0 से पाई के अलावा केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी आते हैं, जिसमें लिमिट आती है माइनस, जिसमें लिमिट क्या आती है -पाई टू +पाई, ये लिमिट आती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम डेफिनेशन यूज करेंगे। इफ इफ वी हैव अल्फा इज इक्वल टू -पाई, पहले क्या लिया था 0, अब लेंगे हम इफ वी हैव अल्फा इज इक्वल टू -पाई, then the interval becomes then the interval becomes, हाँ जी, इंटरवल दोबारा से देखते हैं क्या था, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। अगर यहां पर मैंने -पाई रखा, यहां भी मैंने -पाई +2 पाई, यानी अल्फा की जगह आप क्या कर रहे हैं, यहां पर -पाई, यहां पर -पाई, सोल्व करने के बाद में यहां तो -पाई रहेगा, यहां पर ओनली पाई, आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो अब की बार जो इंटरवल है वो -पाई टू पाई है, -पाई टू पाई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरवल आपका चेंज होगा वो -पाई टू पाई होगा, आई मीन 0 -पाई टू पाई, राइट। तो इस तरह से ए नोट ए एन इनकी वैल्यू भी चेंज होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड द वैल्यूज ऑफ ए नोट ए एन and bn are given by, ये जो डेफिनेशन आपको देख, मतलब जो ए नोट ए एन बी एन की जो डिफाइन जिससे किया गया है, उसमें सिर्फ ये जो लिमिट है, ये लिमिट आपकी चेंज होगी। इस लिमिट में आपको -पाई टू पाई रखना है। सो आई एम टेकिंग अगेन दिस कंडीशन, जिससे कि आपको ये प्रॉपर वे में क्लियर हो पाए। तो ज्यादा कुछ इसमें जरूरत नहीं है, ओनली -पाई टू पाई आपको यूज करना है। दो तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, 0 से पाई और -पाई टू पाई। तो -पाई टू +पाई, -पाई टू +पाई, -पाई टू +पाई, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब बात यह है कि कैसे ये वैल्यूज डायरेक्टली हमने लिखी है, मतलब अभी तो सिर्फ आपने कंडीशन अप्लाई करके देखा है कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। तो आप ए नोट ए एन बी एन की एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए हमें जो हमारी फोरियर सीरीज की जो डेफिनेशन है उसमें वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए पहले कुछ स्पेसिफिक यूजफुल इंटीग्रेशन हैं जो हमें याद करने चाहिए, ध्यान रखने हैं, तभी मैं ये चीजें आपको बता पाऊंगा कि ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू कैसे यहाँ पर डायरेक्टली लिखी जा सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स यहाँ पर याद रखेंगे। मैं उनको एक बार यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। क्या है वो इंटीग्रेशंस, सम यूजफुल इंटीग्रल्स। आपको ये ध्यान रखने चाहिए, वी कैन प्रूव, हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं, बट हमें याद तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से इंटीग्रेशन हैं जरा उन पे देख लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई साइन ऑफ nx dx और -पाई टू पाई cos ऑफ nx
dx हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बट ये n क्या है, n यहां पर आपके इंटीजर है, m भी यूज करूंगा और n भी यूज करूंगा। यहां पर अभी n की बात चल रही है, इंटीजर होंगे, या फिर हम लिख सकते हैं m n बिलोंग्स टू i, इंटीजर को i से भी शो कर सकते हैं और z से भी शो कर सकते हैं। या देखिए m, अब m यहाँ यूज नहीं किया लेकिन यूज कर सकते हैं, नंबर है, इंटीजर आप जानते ही हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स यहाँ पर आप रखकर इनकी जो वैल्यू वो होगी वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। वी कैन प्रूव, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन आपका माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स, एम एक्स को साइन ऑफ एन एक्स, दोनों यहां पर सेम दिख रहे हैं आपको। बट इन दिस कंडीशन वी हैव टू केसेस। पहला, इफ m इज नॉट इक्वल टू n और m इज इक्वल टू n। अगर m और n दोनों इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका आंसर होगा पाई। ये हमें ध्यान रखना है। वी कैन प्रूव, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली माइनस पाई टू पाई कोस ऑफ एम एक्स साइन कोस ऑफ एन एक्स, कोस कोस चल रहा है यहाँ पर, पहले ऊपर वाले में साइन थे दोनों, इस बार यहाँ पर है। अगेन अराइजेस टू कंडीशन, इफ m इज नॉट इक्वल टू n देन इट बिकम्स 0, और अगर यहाँ पर m की वैल्यू n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 4 देखिए आप, इंटीग्रल 4 माइनस पाई टू प्लस पाई साइन स्क्वायर एम एक्स डी एक्स, और माइनस पाई टू प्लस पाई कोस स्क्वायर एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई। ये भी एक आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। एम और एन की जगह 1 1 रख के आप देखेंगे, 2 2 रख के देखेंगे तो आंसर आपका 100% पाई ही आएगा। इसी तरह से एक कंडीशन और है, एक फॉर्मूला और है जो यूजफुल है, माइनस पाई टू प्लस पाई कोस एन एक्स साइन एन एक्स, दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पर, तो उस जगह पर इसकी जो टर्म ये होगी वो 0 के इक्वल होगी। अब बात ये कि ये इक्वल कैसे है, मतलब ये सारी जो कंडीशंस हैं कैसे इनको प्रूफ किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं ये जो 5th नंबर का जो पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस 5th नंबर पार्ट को मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे लिखा जाता है। सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए इसको समझा रहा हूँ कि सारे इंटीग्रेशन आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इंटीजर्स हैं तो सबसे ईजी इंटीजर कौन सा होगा, 1, n इक्वल टू 1। तो जैसे मैंने इसमें n इक्वल टू 1 रखा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो माइनस पाई टू पाई, इसको अब इंटीग्रेशन पाई टू पाई, यहाँ पर होगा आपका कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब मुझे सपोज इसका इंटीग्रेशन करना है, आपने एम एन की जगह यहाँ पर आपने 1 पुट कर दिया, तो ये आपकी कंडीशन हो गई इंटीजर्स के लिए। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। 2 साइन को आप पहले लिख लीजिए, कॉस को आप बाद में लिख लीजिए, ठीक है। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला 1/2 माइनस पाई टू पाई साइन 2x dx। इवन ओड फंक्शन की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, देख सकते हैं, मैं इधर ले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर रखूं साइन 2x, और अगर यहां पर माइनस रखा जाता है तो 2 माइनस एक्स, नेगेटिव हमेशा बाहर आता है, साइन में माइनस माइनस होता है, यानी कि एफ एक्स होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो माइनस की जो वैल्यू है, अगर नेगेटिव माइनस मतलब नेगेटिव एक्स रखा जाता है तो ऑब्वियसली यू गेट फंक्शन इन माइनस। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में क्या क्या देखा जाता है, एक तो देखी जाती है इसकी लिमिट सेम होनी चाहिए,
और ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 0, ठीक है ना, क्योंकि ऑड फंक्शन है। इवन होता तो अलग कंडीशन है, ये भी मैंने प्रॉपर्टी आपको लास्ट क्लास मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखें, और इस जगह पर आप देखें इसमें -पाई टू पाई के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी ऊपर कंडीशंस हैं, जितने भी ऊपर फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, स्पेसिफिक 5 इंटीग्रेशन आपको बताए हैं, उन सबको यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम का है, और आई होप आप बाकी इंटीग्रेशन को कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं ए नोट, ए एन और बी एन, हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। उसके लिए उन्हें हम आइलर फॉर्मूले भी बोलते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी जो केस 1 और 2 कोई सा भी एक उठा लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। केस 1 को ही मतलब जो -पाई टू पाई है, केस 2 को हम यहाँ पर यूज करेंगे, समझें। तो फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन, मैं यहाँ पर आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ए नोट, ए एन, बी एन की वैल्यू कैसे आई वो सिखा रहा हूँ मैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल -पाई टू प्लस पाई इज गिवन बाय, ये आपके डेफिनेशन है जिसको हमें यूज करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity an cos of nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, जो कि हम कर चुके हैं। इसके अंदर ही आपको वैल्यूज को रखना है, ए नोट, ए एन, बी एन निकालने के लिए कंडीशंस यहाँ पर ही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक एक करके ये वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। तो पहला आपका है फर्स्ट पार्ट जो मैं निकाल रहा हूं, ए नोट। टू डिटरमाइन a naught, first we are trying to get value of a naught. इंटीग्रेटिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं जिससे कि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं आए। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स ऑफ वन between द लिमिट्स, कौन सी लिमिट यूज कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, चेक करें, -पाई टू प्लस पाई। तो ये कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो इंटीग्रेशन, ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है उसमें -पाई टू पाई लिमिट यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के लिए हम लगा रहे हैं। अच्छा, ए नोट यहाँ पर कांस्टेंट है, सेकंड वाले पार्ट में ए नोट कांस्टेंट है, तो ए नोट को हम बाहर रखेंगे और लिमिट लगाएंगे -पाई टू पाई, कुछ भी अंदर नहीं है तो 1 dx मान लेंगे। सिमिलरली सेकंड वाले पोर्शन को एज इट इज, मतलब n1 टू इन्फिनिटी एन वाली टर्म को, क्योंकि तो अननोन है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ए नोट जो एन आपको दिया हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको नहीं करना है, कोस के साथ आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे -पाई टू प्लस पाई cos ऑफ nx dx। ऐसे ही समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, bn को नहीं लेंगे, सेकंड पार्ट आपका क्या है, -पाई टू पाई में साइन दिया हुआ है, तो साइन ऑफ nx, और ये हो जाएगा आपका dx। यहां पर आपको क्या करना है, n हाँ जी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, bn साइन nx आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो कंडीशन आपने अप्लाई करी है, इसमें इस टर्म को छोड़कर बाकी साइन को उसके साथ में इसको यूज किया गया है। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, इसमें कुछ नहीं करना आपको।
ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है dx का x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी -पाई टू +पाई प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an। ये आपको मैंने स्पेसिफिक इंटीग्रेशन बताए थे, इसके बारे में भी मैंने आपको इंटीग्रेशन ऊपर लिखा दिए गए हैं कि इसकी वैल्यू 0 होती है। वापस से बैक जाके आप इस चीज को देखिए, आपको मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, इसकी वैल्यू वापस से आपके 0 आ जाएगी, यानी कि इसकी 0 वैल्यू है और इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। ये देखिए, ये कंडीशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये कंडीशन अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन लिखा रखे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या बनेगा, वहां से आप इसको एक बार जरूर रिजर्व देखें। -पाई टू +पाई f(x) dx, यहाँ होगा a0, पहले आप रखेंगे अपर लिमिट पाई, फिर माइनस लगाएंगे, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो मैं इसको इस तरफ समझा देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1 और इसकी जो वैल्यू है फॉर्मूला नंबर 1 में एक साथ लिखाया था, जो यूजफुल इंटीग्रेशन हैं उसमें देखिए इसकी वैल्यू 0 थी। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 लिखी है। अब इसको देख सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में a0, ये हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है। और -पाई टू +पाई f(x) इंटू dx। अब ये जो 2 पाई दिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके आप जस्ट नीचे लेके जाएंगे, इस तरफ नीचे की तरफ ले जाएं। तो जब इसके नीचे ले जाएंगे तो लेफ्ट में तो राइट में तो a0 बचेगा 1/2 पाई -पाई टू +पाई f(x) dx। ये a0 की वैल्यू है जो कि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको इनकी वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं विद हेल्प ऑफ यूजफुल इंटीग्रेशंस, जो मैंने वहां पर यूज किए थे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया, और यही डेफिनेशन में था, यही चीज डेफिनेशन में गिवन थी। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मुझे an की, इसी तरह से जैसे a0 की वैल्यू निकाली है, हम an की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है। तो केस सेकंड पार्ट है टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट an फॉर n इक्वल टू, अच्छा n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो पहले तो वो डेफिनेशन में दोबारा से निकालूंगा, क्योंकि उसके बिना आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। उस डेफिनेशन को मैं दोबारा से ले रहा हूँ फोरियर की, उसी के अंदर आपको सारी वर्किंग करनी है। तो क्या था वो डेफिनेशन? अगेन आई एम रिपीटिंग, f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा, an cos ऑफ nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ये आपकी डेफिनेशन 1 थी, मैं इसको दोबारा से मैंने लिखा है। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, पूरी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। बोथ द साइड्स ऑफ 1, ये इक्वेशन 1 को मैंने ऊपर से उठाया है, और इसको हम मल्टीप्लाएंगे cos nx से। अगर मुझे an निकालना है, तो अगर bn निकालना है तो sin nx से, या किससे कर रहे हैं? cos nx से। एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x इक्वल टू -पाई टू x इक्वल टू पाई, वी गेट, क्या किया मैं यहां पर? मैं इसे पूरे को -पाई टू पाई के बीच में करना है, क्योंकि क्वेश्चन अपना उसी में ले रहा हूं, और a0 चाहिए। अगर
cos nx यूज करूंगा। जब मुझे bn निकालना हो तो फिर मैं sin nx यूज करूंगा। अभी cos nx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये कोई इक्वेशन किस चीज में कन्वर्ट होती है, मतलब कैसे होती है, देखो लिमिट लगाओ -पाई टू +पाई, ठीक है। ये देखिए -पाई टू पाई लिमिट f ऑफ x, cos से मल्टीप्लाई जरूर कर रहे हैं, cos ऑफ nx। ये देखिए मैंने इसको लिमिट में एफ एक्स से की, उसे cos nx और लिमिट तो लगानी ही है। लेकिन सेकंड वाले पोर्शन में a नॉट cos ऑफ nx से पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए, फिर लिमिट लगाइए -पाई टू पाई dx। थर्ड वाले में समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एज इट इज, an एज इट इज। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर cos से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos nx, मतलब cos nx से मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर हो जाएगा। पहले लिमिट लगाइए -पाई टू पाई, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर nx dx, ठीक है। और प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, an की जगह आप क्या यूज करेंगे, bn -पाई टू +पाई, और cos की जगह आप यूज कर मतलब यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका cos nx इंटू साइन nx dx, ठीक है। तो अब चेंजेस देखिए आप, जो मैंने यूजफुल इंटीग्रेशंस बताए थे उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। -पाई टू +पाई f ऑफ x cos ऑफ nx dx, यहाँ हो जाएगा आपका a नॉट, ये टर्म हो जाएगी 0, ये आपका इंटीग्रेशन 1 है, मैंने पहले बताया था। सेकेंड वाला पोर्शन में आप सिंपल an इंटू पाई लिखिए, क्योंकि मुझे an चाहिए, समीशन को यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि वी आर गेटिंग सिंपली an। ये an n के अकॉर्डिंग ही है, जब इसकी वैल्यू पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो पाई है, जो पहले से ही हम निकाल चुके हैं। ये इंटीग्रेशन यूजफुल इंटीग्रेशन में दिया हुआ है। इसी तरह से लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि ये टर्म 0 होगी, ये टर्म पाई होगी और ये टर्म 0 होगी। हम इनको प्रूफ कर सकते हैं, ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया भी था कि इसकी वैल्यू 0 कैसे है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos से कर रहे हैं, cos nx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, हमारे पास सिंपल जो वैल्यू है यहाँ होगा आपका -पाई टू +पाई f ऑफ x cos ऑफ nx dx इज इक्वल टू an इंटू पाई, बाकी तो सब 0 हो गया। ये सब यूजफुल लिमिट्स में आप देख सकते हैं बेटा जी, ठीक है बेटा। फाइनली जब हम इस पाई को इसके नीचे लेंगे 1/पाई तो हमें an मिलेगा। समीशन यूज नहीं करना है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। an इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई -पाई टू +पाई f ऑफ x cos ऑफ nx इंटू dx। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात सिंपल है कि जब तक आपको वो यूजफुल इंटीग्रेशन डायरेक्टली याद नहीं होंगे या बनाना नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि देखो कितना भी बना लें लेकिन ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सिमिलरली हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपका टास्क है। लेकिन मैं उसका हिंट दे देता हूँ कि bn कैसे आपको फाइंड आउट करना है। जो इक्वेशन 1 थी उसी में ही आपको करना है, वो टर्म आपके लिए है, आप उसे ट्राई कीजिएगा। तो मैं ले रहा हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका है टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट bn। ये इतना सिखाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको सबके बारे में कंसेप्ट्स पता हो, बेसिक पता हो, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना है अपन को। इसके लिए मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा क्या करना है। इक्वेशन 1 आपके सामने ऊपर थी, जो मेन फोरियर सीरीज की डेफिनेशन है उसकी बात कर रहा हूं। हम क्या करेंगे,
लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग, उसको मैंने इक्वेशन 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय, पहले किससे किया था, कोस से, अब करेंगे साइन nx से, एंड इंटीग्रेटिंग, ठीक है, साइन nx से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एंड इंटीग्रेटिंग बिटवीन, किसके बीच में, इंटीग्रेटिंग बिटवीन -π2 + π। जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे और वो यूजफुल जो इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं वो देखेंगे, तो आपको मिलेगा bn इज इक्वल टू 1/π -π2 + π f(x), वापस देख लीजिए, bn इज इक्वल टू 1/π, 1/π तो पहले वाले में भी था, और यहां पर हो जाएगा f(x) sin ऑफ nx, और ये dx। तो ये टास्क आप लोगों के लिए है, आप इसको करके देखिए कि bn की वैल्यू कैसे निकालनी है। जैसे जैसे an निकाला वैसे वैसे bn भी आप आसानी से निकाल सकेंगे, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में पहले तो इसकी एक कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है वो डिस्कस करेंगे, और फिर इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहें। थैंक यू सो मच।